Today we will discuss about the types of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने बताया था तुम्हें कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या थी बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड था RX, एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एक्वस NaOH के साथ। तो बेटा इस एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखो कैसे, दिस हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, Na पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे और यहाँ से इस हैलोजन को रिमूव कर देगा। तो इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में पूरी होगी। क्या इसकी मैकेनिज्म हम क्या करेंगे बेटा, 2 टाइप्स की होंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट होगी यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सेकंड हमारी होगी बाई मोलिक्यूलर सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 1 बाय 1 हम इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको हम कैसे लिखेंगे, SN1। तो S क्या बता रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन। क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और 1 मीन्स यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है बेटा। जो SN1 की मैकेनिज्म है इट विल कंप्लीट इन 2 स्टेप। तो हम क्या कहेंगे, SN1 रिएक्शन विल कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। SN1 रिएक्शन हमारी 2 स्टेप्स में पूरी होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, फर्स्ट स्टेप होगा आयनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। आयोनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म कार्बोकटायन, and this step is slow. We know that slow step is rate determining step। स्लो स्टेप हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है इसका सेल्फ आयनाइजेशन होगा। हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, R पे पार्शियल पॉजिटिव, X पे पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमें क्या मिल गया बेटा, कार्बोकटायन। क्या है, कार्बोकटायन। और ये हमारा क्या होगा, स्लो स्टेप। ठीक है, फिर क्या होगा सेकंड स्टेप में, देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, इट इज फास्ट स्टेप इन विच न्यूक्लियोफाइल will attack on कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट पे। ये हमारे पास कार्बोकटायन था, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग नेगेटिव चार्ज आता तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोकटायन पे। तो यहाँ से R न्यूक्लियोफाइल। और ये स्टेप क्या होता है बेटा, फास्ट स्टेप। ठीक है,
अब उसके बाद देखो यहां से हम इसका लिखेंगे रेट ला एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे? रेट ला एक्सप्रेशन। तो हमने देखा दिस रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में पूरी हुई? 2 स्टेप्स में। तो यहां से हम इसका क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला एक्सप्रेशन। तो क्या लिखेंगे बेटा? स्लो स्टेप से लिखते हैं ना। हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लो स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहां से देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया? फर्स्ट ऑर्डर। क्या आया? फर्स्ट ऑर्डर। तो हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ SN1 rate of reaction depends on concentration of alkyl halide and independent with respect to concentration of न्यूक्लियोफाइल। ये कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, आगे देखो बेटा। तो मैंने तुम्हें जनरल काइनेटिक्स बताई है SN1 रिएक्शन की, ठीक है। तो बेटा अभी हमने ये देखा कि रिएक्शन कंप्लीट हुई थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसको हमने क्या बोला? कार्बोकटायन। तो मैंने क्या कहा? रिएक्शन कंप्लीट्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। रिएक्शन कंप्लीट्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ओके, अगर यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करें किसका? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या था? एल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्टेंट को किसमें? प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए पहले जो एनर्जी चाहिए वो क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। और बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन हुआ, यस और नो? तो जो पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, यहाँ पे हमें क्या मिल गया? कार्बोकटाइन मिल गया, R पॉजिटिव। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ से इस कार्बोकटाइन को बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको मैंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। यहाँ पे ये था। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? RX बॉन्ड में X अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आके हमारे पास क्या बन गया? कार्बोकटाइन। अब क्या होगा? इस कार्बोकटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। किसमें? प्रोडक्ट में। तो यहाँ देखो बेटा, इस स्टेप के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी हुई वो क्या हुई? EA2। क्या हुई? EA2। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे ये कार्बोकटाइन था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो यहाँ R धीरे धीरे बॉन्ड बनने लगा न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकटाइन के बीच में, और यहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ में मिल गया RNU। ठीक है, तो यहाँ देखो फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा और सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कम। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो। तो हम क्या कहेंगे? सिंस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेप इज हायर as compared to second step, then first step
is slower as compared to सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, स्लो है, किसके कंपैरेटिवली, सेकेंड स्टेप के कंपैरेटिवली। ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ, अब आगे देखो बेटा, मैंने यही बातें बताई, रिएक्शन कंप्लीट होगी 2 स्टेप में, ओके, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसकी मैकेनिज्म करवाती हूँ कि कंप्लीट मैकेनिज्म की SN1 रिएक्शन कैसे हुई। तो हमें पता है SN1 के केस में क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकटायन। तो देखो बेटा क्या मैकेनिज्म होगी, जैसे मैंने तुम्हें दिया CH3 होल थ्राइस CBr, अब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और मैं तुम्हें कहूँ इसकी मैकेनिज्म बताओ। तो बेटा हमें पता है मैकेनिज्म 2 स्टेप में पूरी होगी। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये कार्बन, इसके ऊपर CH3, यहाँ Br, एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा अबाउ द प्लेन, दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट अबाउ द प्लेन, और एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिलो द प्लेन, ओके। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होगा एल्काइल हैलाइड का। क्या होगा, आयोनाइजेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और यही स्टेप हमारा क्या होता है बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप। क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा बेटा कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। क्या मिलेगा बेटा, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। क्या मिला, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, ठीक है। अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकटायन इंटरमीडिएट पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन, यहाँ CH3, CH3, इस पे कौन न्यूक्लियोफाइल है बेटा, NU लिया हमने, न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा SN1 रिएक्शन में ये हमारे पास कार्बोकटायन था, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकटायन पे बेटा फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से। देखो फ्रंट साइड से अटैक करेगा, क्या मिलेगा, CH3 न्यूक्लियोफाइल, एक तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल इस पे बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहां देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा C न्यूक्लियोफाइल CH3, ठीक है। यहां से हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं बेटा। तो यहां देखो बेटा, अब इस स्ट्रक्चर को देखो और इस कॉन्फ़िगरेशन से इसको रिलेट करो। क्या तुम इसको इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज हो रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ, रिटेंशन। क्या हुआ, रिटेंशन। और यहाँ देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा है, यहाँ भी यार इधर से गया और न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक किया, तो इसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। क्या हुआ, इन्वर्जन। क्या हुआ बेटा, रिटेंशन हुआ और इन्वर्जन, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, अगर बेटा ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, कैसा होगा, डेक्स्ट्रो, तो ये क्या होगा, लीवो। क्या होगा, लीवो। डेक्स्ट्रो के लिए D लिख लो या पॉजिटिव, और ये इसके लिए क्या लिख दोगे, माइनस। अगर मैं इक्वल अमाउंट में इस D और L को मिला दूंगी तो हमें मिलेगा रेसमिक मिक्सचर। क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। और प्रोसेस हमारा कहलाएगा रेसमाइजेशन। क्या कहेगा, रेसमाइजेशन। मैंने कहा व्हेन वी कैन मिक्स द इक्वल अमाउंट ऑफ 2 इनैंशियोमर, ये एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर है,
ठीक है। अगर मैं इन दोनों की इक्वल अमाउंट को मिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर। और प्रोसेस क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा रेसमाइजेशन। क्या कहलाएगा, रेसमाइजेशन। ओके, क्लियर हुआ। SN1 रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, रेसमिक मिक्सचर। तो इसमें बेटा क्या होगा, कॉन्फिगरेशन का रिटेंशन एंड इन्वर्जन होगा। ओके, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स SN1। अब हम स्टडी करेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो यहां देखो बेटा कौन कौन से फैक्टर्स SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। सेकेंड इज अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड थर्ड इज nature of living group, nature of living group. These are the factors which affect the rate of reaction towards SN1 reaction. ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जो SN1 रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मीन्स बेटा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। क्या बनता है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ओके, तो हम कहेंगे मोर स्टेबल कार्बोकटायन, more stable carbocation gives more reaction towards SN1। तो अब हमें पता है बेटा 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मिथाइल। तो SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा किस में होगी, 3 डिग्री कार्बोकटायन में, फिर 2 डिग्री कार्बोकटायन में, फिर 1 डिग्री कार्बोकटायन में और फिर मिथाइल में। ओके, जितना ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल उतना ज्यादा क्या होगी, हमारी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ओके, कई बार क्या होता है बेटा क्वेश्चन में, तुम्हें देखो समझो इन पॉइंट्स को, कई बार क्वेश्चन में तुम्हें दे देंगे बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। हर बच्चे को पता है बेंजाइल हैलाइड क्या होगा, बेंजीन रिंग पे CH2Cl। तुम्हें दे देंगे अलाइल हैलाइड, अलाइल क्या होगा बेटा, जिस कार्बन पे हैलोजन उससे नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अलाइल हैलाइड। 3 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब कहेंगे रिएक्टिविटी बताओ, तो सबसे ज्यादा बेंजाइल हैलाइड रेजोनेंस है और दूसरा किस में है बेटा, रिंग के अंदर, फिर अलाइल हैलाइड, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, प्राइमरी एज वेल एज secondary alkyl halide in which beta carbon is either tertiary or quaternary, tertiary or quaternary also gives SN1 रिएक्शन। मैंने कहा चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी